पति ब्रह्मचारी। आप लोगों ने मेरा रिश्ता इस परिवार से जोड़ा था, सूरज को मेरा पति बनाकर। तो रिश्तेदार को तो बराबरी का स्थान देना चाहिए ना, पर आप दोनों ने उसे ही नीचे घुटनों पर बैठा दिया। ये मेरी मर्जी है, ना कि कोई दबाव। वैसे पापा, मुझे यहाँ देखकर आपको शौक लग रहा होगा ना, पर मेरे भाई का रिश्ता आया है, बहन को तो आना ही था। तो लड़की वालों, आपकी काव्या मेरे भाई से कितना प्यार करती है? बहुत ज्यादा। और ऐसे प्यार करने वालों को अलग नहीं होना चाहिए। गुलाब सिंह जी, मतलब मैं जानता हूं कि आपके सामने खड़े होने तक की हैसियत नहीं है हमारी, लेकिन इसके बावजूद आपके बेटे आरव का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगने की हिम्मत सिर्फ इसलिए जुटा पा रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी और आपका बेटा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। पापा, क्या आप अपनी बेटी की तरह अपने बेटे को भी प्यार करने की सजा देंगे? पापा, अच्छा यही होगा कि आप ये गलती दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि आपकी गुड़िया ने आपके बहुत जुल्म सह लिए। तो गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली गुड़िया है। तो सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरूं। पर अब ये ईशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। ईशा जी, अगर आप आरव और काव्या की शादी के लिए नहीं माने तो मैं आरव और काव्या को भगाकर उनकी शादी करवा दूंगी। फिर आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को एक होने से नहीं रोक पाएगी। और आरव ने मुझसे वादा किया है कि चाहे कैसी भी कोई भी सिचुएशन, मैं हर हाल में हमेशा उसके साथ खड़ा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। कि वो आपके डर से पीछे नहीं हटेगा। और मुझे पूरा यकीन है उस पर, क्योंकि वो आपकी दी हुई हर सजा भुगत रहा है। फिर भी ना उसने प्यार से मुंह मोड़ा और ना ही अपने इरादों से। बस, बहुत हो गई बकवास। उठा सामान यहाँ से, निकल। माँ, अरविंद जी, मुझे रिश्ता मंजूर है, मंजूर है। अरे पहली बार सरजू के पिता मास्टर जी हमारे दरवाजे पे हमसे कुछ मांगने आए हैं, उन्हें खाली हाथ थोड़ी लौटा सकते हैं। धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी, आप सोच भी नहीं सकते कि आज आपने मेरे मन का कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। खुला बेटा, लेकिन ये माँ, भरोसा रखो, मैं जो कर रहा हूँ उसमें इस घर की और आरव बेटे की भलाई। क्या तुम अपने बेटे का साथ नहीं दोगी? पापा, मैं इनके घर की बहू हूं, इसलिए आपने मुझे आज तक नहीं अपनाया। और इनके घर की बेटी को बहू बनाने के लिए आप इतनी जल्दी मान गए? क्या सच में आपकी सोच बदली है या बात कुछ और ही है? सोच वही है गुड़िया। तू बेटी थी और आरव बेटा है। तू पराए घर की अमानत है और आरव इस घर का उत्तराधिकारी। बेटियां तो वैसे भी दूर हो जाती हैं, बेटा ही होता है जो बाप का वंश और उसका नाम आगे बढ़ाता है। अगर अपने बेटे को ही खो दूंगा तो क्या करूंगा इतनी सारी दौलत का?
वजह जो भी हो, पर पापा मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस रिश्ते के लिए मान गए। मेरा भाई आरव कहाँ है? ऊपर। आरव, 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 ईशा, आरव। ईशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरव, पापा तेरी और काव्या की शादी के लिए मान गए। सच में? थैंक यू ईशा। चल अब जल्दी नीचे चल, सब तेरा वेट कर रहे हैं। पीले राजा, चल चल। बाबूजी, आज आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपका दिल कितना बड़ा है। आज एक बार फिर आपने अपने एहसान से मेरी गर्दन झुका दी। थैंक यू बाबूजी। पापा, ए आरव, इधर आ। अरे आना। सुन बेटा, अगर बेटे की जिद में उसकी खुशी है तो बाप का धर्म है कि बेटे की खुशी को आगे रखे, ना कि अपनी जिद को। अरे तेरी शादी होने वाली है, शहनाइयां बजेंगी, घर में बहू आएगी और गुलाब हवेली दुल्हन की तरह सजेगी। नाच नाच, थोड़ा नाच यार, खुश हो जा। थैंक यू पापा। अरे अरविंद जी, आपकी बेटी की शादी तय हो गई है, ऐसे मौके पर थोड़ा झूमना तो बनता है। आइए, अरे नाचो। I can't believe कि पापा इतनी आसानी से मान गए। कैसे? खुशबू बहू, अपना शगुन भी लेके आओ जल्दी से। हाँ जी। लाओ भाई लाओ। अरविंद सिंह जी, ये हमारी तरफ से। सरजू, ये तू ले। बहुत बहुत बधाई हो। गुलाब सिंह जी, उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता रहेगा। अब आज्ञा दीजिए। अच्छा ईशा, बेटा, एक बाप हमेशा अपने बच्चों के भले के बारे में सोचता है और उसके लिए कभी कभी उसको सख्त भी होना पड़ता है। लेकिन अगर उसके बच्चे उसकी बात ना ही सुने तो बाप क्या कर सकते, सिवाय उन्हें उनकी किस्मत के हवाले कर देंगे। इससे भी कहीं ज्यादा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि 1 महीने के अंदर ये दोनों शादियां टूटनी चाहिए, आरव की भी और ईशा की भी। आपसे कई ज्यादा बेताबी मुझे इनका रिश्ता टूटता हुआ देखने के लिए। आप बस देखते जाइए, जब काव्या और आरव का रिश्ता टूटेगा तो उसकी गूंज ईशा भाभी और सूरज भैया के रिश्ते को गूंगा बहरा कर देगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, ये दोनों अपने आप अलग होंगे। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।